हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास 9th में। सब्जेक्ट है आपका साइंस, वर्कशीट है आपकी 9 और डेट है आपकी 26 जुलाई 2021। और आज का टॉपिक चल रहा है मोशन स्पीड। लास्ट क्लास हमारी वर्कशीट मोशन पर ही बेस्ड थी, आज भी उसी पर बेस्ड है, पर आज हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। अच्छा जी बच्चों, आपने रास्ते में देखे होंगे जब आप गाड़ी से जाते हो तो वहाँ पर एक स्पीड लिमिट लिखी हुई होती है, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, या आपने देखा होगा 15 kmph, है ना। तो ये क्या चीज़ें होती हैं भैया? इसका मतलब होता है किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा ये सब के सब साइन बोर्ड हैं आपके रोड साइड जो लगे रहते हैं। ये ऐसे क्यों लगे हुए होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, ये स्पीड क्या होती है, तो इसी स्पीड के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ना है। ओके बच्चों, ज़रा सा हम अब आगे चलते हैं वर्कशीट के लिए। बच्चों ध्यान देते रहो बस वर्कशीट में। These sign boards indicate the maximum speed limit for vehicles allowed on the road to prevent accident। जहाँ पर लिखा हुआ होता है ना मेरे बच्चों कि भैया कार के लिए 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब है वो मैक्सिमम स्पीड है उस कार की। इससे अगर आगे वो गया तो उसका फ़ाइन लग सकता है, उस पर जुर्माना लग सकता है, क्योंकि वहाँ की रोड इसी पर्पज़ से बनाई है कि वहाँ केवल 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल सके, है ना। वहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो, उस एक्सीडेंट से बचने के लिए ही यह स्पीड लिमिट का साइन बोर्ड लगाया जाता है। इसलिए हमें यातायात के नियमों का पालन सही ढंग से करना चाहिए। चलो जी, दूसरा पॉइंट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रेवल अ डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब कार की बात करें, साइकिल की बात करें, या आदमी के वॉक करने की बात करें, तो अलग अलग चीज़ें कुछ दूरी को तय करने के लिए अलग अलग टाइम यूज़ करती हैं। भैया अगर एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन तो बड़ी जल्दी से डिस्टेंस को कवर कर लेगा, बहुत कम समय में पहुंच जाएगा। अगर हम पैदल पैदल चले एक जगह से दूसरी जगह तो हमको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर हम बाइक से चले तो टाइम ज़रा सा और कम लगेगा। साइकिल से चलें तो ज़रा ज़्यादा लगेगा, है ना। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट को, किसी भी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अलग अलग टाइम लगता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड स्पीड। ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। एक्चुअल में अगर हम स्पीड की बात करें तो वो होता है मेरे बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर हो गया, है ना। ये होती है हमारी स्पीड होती है भैया। हम तो क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जितनी भी डिस्टेंस को जितना समय लगता है ट्रैवल करने में, वही क्या कहलाती है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती है। तो यहाँ पर रेट ऑफ मोशन मतलब चलने की गति से कह रहा है। क्लियर हो गया। तो हम किसी भी डिस्टेंस के लिए जितना समय लगा रहे हैं वही क्या कहलाती है, उसकी स्पीड कहलाती है। अच्छा जी, सबसे मेन और मेन चीज़ें होती हैं किसी भी क्वांटिटी के लिए उसकी एसआई यूनिट। एसआई का मतलब ये सब इंस्पेक्टर से नहीं है बच्चों, ये यूनिट से है। स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, एसआई यूनिट। इसके अलावा उसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है मेरे बच्चों। अच्छा, अब आप बोलोगे अरे यूनिट क्या होता है? यूनिट का मतलब बच्चों होता है किसी भी क्वांटिटी के लिए उसको एक्सप्रेस करना ही उसकी यूनिट कहलाती है। अगर मैंने बोला कि भैया आप लोगों का वेट 45 मीटर है, तो मैंने गलत बोल दिया ना, 45 मीटर। भैया मीटर कैसे हो गया यार? होना चाहिए क्या, 45 किलोग्राम होना चाहिए ना, पर मैंने क्या कर दिया, मीटर कर दिया। मैंने कहा कि भैया आप लोगों की जो हाइट है, किसी भी एक बच्चे की हाइट, वो 5 किलोग्राम है। यार ये पॉसिबल है क्या, हाइट 5 किलोग्राम? तो ये जो मैंने किलोग्राम लिखा यहाँ पर गलत, यहाँ पर मैंने जिसका वेट क्या लिख दिया, मीटर कर दिया, तो कितना गलत लिख दिया ना। तो यही यूनिट होती है मेरे बच्चों। तो मीटर किसके लिए यूज़ होता है, दूरी के लिए, लंबाई के लिए, और एक किलोग्राम किसके लिए यूज़ होता है, भार के लिए, मतलब वेट के लिए यूज़ होता है। क्लियर हो गया। तो यूनिट का मतलब होता है वो किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करती है। क्लियर हो गया। तो जैसे हम लोग जैसे वेट एक क्वांटिटी है, इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, किलोग्राम। क्लियर हो गया बच्चों। ऐसे ही हमारी एक यूनिट हो गई टाइम।
टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड। क्लियर, करते नहीं करते बच्चों। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई लेंथ है, लंबाई है, दूरी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यूज़, मीटर या किलोमीटर। क्लियर हो गया ना। बस यही यूनिट होती है बच्चों। यूनिट से पता चलता है हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, टाइम की, वेट की या लेंथ की। चलो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। और स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब केवल मैग्नीट्यूड से होता है, डायरेक्शन से नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, संख्या से उसकी वैल्यू कितनी आई है, कि 4 किलोमीटर पर आवर, कि 20 किलोमीटर पर आवर, कि उसकी स्पीड कितनी है। उसकी स्पीड, मैंने बोला भैया हम लोग बाइक चलाते हैं, तो हमने बोला भैया मैं तो अपनी बाइक चलाता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर से। तो एक दूसरे ने बच्चे ने बोला कि भैया मैं, आप तो बहुत कम चलाते हो, मैं तो बहुत तेज चलाता हूँ, मैं तो चलाता हूँ 70 किलोमीटर पर आवर से। तो जो ये 70 और 50 आया है ना, 50 और 70, यही क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्लियर हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। चलो जी आगे बढ़ते हैं क्लास में। अच्छा जी, क्या लेके चलते हैं अब हम लोग, कि मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट्स मूव एट डिफरेंट स्पीड ड्यू टू वेरियस रीजन टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। इन सब का मतलब एक ही क्वेश्चन में है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला है। अभी एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाई टोटल टाइम टेकन। अब कैसे बच्चों, आप सपोज A से पहुंचना है अपने B पॉइंट में, आप अपने स्कूल से पहुंच रहे हो अपने घर, या अपने घर से पहुंच रहे हो अपने स्कूल पहुंच रहे हो आप, तो क्या आपकी हमेशा स्पीड सेम रहती है, नहीं रहती है ना। कभी आप आधा रास्ता आपने बस से तय किया होगा, आधा आपने वॉकिंग किया होगा, फिर कहीं पर आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो गई होगी चलते चलते, कहीं स्पीड कम हो गई होगी, ऐसे ही बस की स्पीड कहीं ज़्यादा हो रही होगी, कहीं कम रही होगी। तो इन्हीं सब डिस्टेंस को देखते हुए हम लोगों ने ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, कि A से लेकर B तक की जो स्पीड काउंट की जाएगी वो एवरेज स्पीड काउंट की जाएगी। क्लियर हो गया। अब उसको हम कैसे समझते हैं बच्चों, उसको कुछ हम इस तरीके से समझें। कैसे, ये क्वेश्चन आपका 4th नंबर का क्वेश्चन दिया बच्चों, इसको इस तरीके से समझो। एक गाड़ी 20 किलोमीटर तय कर रही है एक पहले घंटे में, फिर दूसरे घंटे में कितना तय कर रही है, 30 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में कितना तय कर रही है, 40 किलोमीटर। मतलब हर एक घंटे में उसकी ट्रैवलिंग कितनी अलग है, पहले घंटे में 20, दूसरे घंटे में 30 और तीसरे घंटे में कितनी है, 40 किलोमीटर है। तो इसकी हमने स्पीड नहीं निकालनी है, हमने इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का मतलब ही यही होता है, क्योंकि उसकी स्पीड समान नहीं रहती है, उसकी स्पीड हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, हम पहले टोटल डिस्टेंस को जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट लिखा है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 प्लस 30 प्लस 40। क्लियर। और टोटल टाइम, पहला 1 घंटा, दूसरा 1 घंटा, फिर तीसरा 1 घंटा। क्लियर हो गया। टोटल कितना आ गया, 20 और 30 50, 50 40 90, 90 आ गया। टोटल कितने घंटे हो गए, आवर हो गए 3, 1 + 1 + 1 3। आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 30। तो क्या आ गया, 30 नहीं आया, 30 किलोमीटर पर आवर आया है। क्लियर हो गया बच्चों, ये भी हम लोगों ने कर लिया। अच्छा जी, फिर इसके हम थर्ड क्वेश्चन में, चलो हम थर्ड क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, क्योंकि अब टॉपिक हमने पूरा कर लिया है। अब थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या स्पीड 0 हो सकती है, नहीं भैया, स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इन सब का आंसर मैंने बाद में दे रखे हैं, सबके लिखे हुए हैं मैंने आंसर, तो खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो कोई भी स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती। नो, गिव रीजन फॉर योर आंसर, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू वी कंसीडर द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स कंप्लीट जर्नी। इसका आंसर मैंने दे रखा, आप कर लेना। हाउ डू वी डिफाइन स्पीड, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसका ऐसा यूनिट लिखनी है। ओके बच्चों, आज के लिए काफ़ी है, बाय।